परमेश्वर का वचन लेके आ जाऊँ Acts chapter 4 verses 32 to 35 and we will also go to Acts chapter 2. हम लोग यहाँ verses यहाँ वहाँ से लेके जाएंगे। तो यहाँ पे Acts chapter 4 verses 32 में एक बार पढ़ना चाहूँगी। जो सब विश्वासी थे वे सब एक दिल और एक आत्मा के थे। All the believers, now the full number of those who believed were of one heart and one soul. And एक दिल एक आत्मा। गलातिया ये Acts का when we go to the book of history of church, हम लोग church का history में जाने से Acts में बहुत रिकॉर्ड किया गया है। The fastest growing church ना Acts का ज़माने में। Acts का बुक में हम लोग देखेंगे तो इतना fastest growth था वहाँ पे। Church पूरा मतलब believers लोग बढ़ गए थे, number believers लोग का विश्वासियों का number इतना जल्दी बढ़ गया था। तो ये इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। लेकिन एक यहाँ पे हम लोग बढ़ने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगी। एक टीचर ने एक स्टूडेंट से पूछा कि कैसे करके ये एक स्टिक, हाउ कम दैट दिस वन स्टिक, एक स्टिक कैसे करके इतनी आसानी से टूट जाता है। ये नहीं करूँगी मैं ना, मेरा ये स्पेशल काम करने वाला है। वो एक स्टिक इतना आसानी से टूट जाता है और जो बंडल में है वो क्यों नहीं टूटता है? ओके, टीचर ने एक स्टूडेंट से पूछा। तो स्टूडेंट खड़ा होकर बोला क्योंकि जो एक है वो तो एक ही है, पर जो ग्रुप में है वो पूरे एक साथ बंधे हुए और उनका ताकत ज्यादा है, इसलिए वो हम तोड़ नहीं सकते। हम तोड़ नहीं सकते बोला। तो इसीलिए यहाँ पे आज टीचर उसने बोला हाँ सही आंसर है ना, और वो हमारी जिंदगी में भी अप्लाई होता है। आज हम जब हमारे आसपास देखो, हम एग्जाम्पल हम लोग ले लो, हम लोग आग जलाते ना, ठंड मौसम में हम लोग आग जलाते हैं तो एक कोयला को अलग से निकाल के साइड में रख दो तो वो 2-3 मिनट में, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट में वो अकेला एक कोयला को बाहर में रख दो, वो जल्दी से ठंड पड़ जाता है ना, वो जल्दी से ठंड पड़ जाता है। आप भेड़िया चढ़ा रहे हो, पहले तो शेपर्स लोग शिप चढ़ाते थे ना, अभी गाय हम लोग देखते हैं। वो शिप को हम लोग एक शिप जब वो अपना ग्रुप से ना, अपना झुंड से वो अलग हो जाता है, इट बिकम्स इजी फॉर wolves to attack him or her, और जो भी है ना, इजी बन जाता है वो एक ही भेड़िया को अटैक करने के लिए। तो इसी तरह आज हम सब भी यहाँ पे चर्च में भी है, जब एक विश्वासी अकेला हो जाता है ना, you think that आप अकेला कर पाओगे क्योंकि God is with me, और मैं भी आपका ये सोच नहीं होगा, लेकिन आप मैं पहले अकेला कोशिश करूंगा, you try to do it alone, लेकिन क्या होगा धीरे धीरे आप डिस्करेज हो जाओगे, धीरे धीरे आप क्या होगे, आप कमजोर पड़ जाओगे। आप कभी कभी किसी का मदद, प्रार्थना की मदद की जरूरी हो जाएगी, आप कभी कभी आपको किसी का हेल्प का जरूरी हो जाएगा। That's why the book of Acts is talking about not only about the church but it is talking about the unity of the church. Unity ना, unity के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो आज यहाँ पे हमारे चर्च को भी इसी Acts के द्वारा हम बात करना चाहेंगे। हम लोग आज के जमाने में देखते हैं क्या होता है, सही है, हम लोग सिर्फ हमारे फैमिली में देखो, हमारे सोसाइटी में देखो, डिविजन, हमारे यहाँ पे गरम क्या चल रहा है, इतना हमारे आसपास की सोसाइटी में देखो, हमारे आसपास के स्टेट में देखो, कितना प्रॉब्लम हो रहा है, किलिंग ना, मर्डर, रेप केसेस एवरी नाउ एंड देन, एवरी मॉर्निंग, दिन में 3-4 बार आ रहे हैं, अलग न्यूज ना। हम लोग ऐसे सोसाइटी में जी रहे हैं, फैमिलीज आर ब्रोकन, फैमिलीज ब्रोकन एवरी डे, कितने केसेस होते हैं, हम लोग कोर्ट में जाके देखते थे रिपोर्ट, कितना ब्रोकन फैमिली केसेस है। फ्रेंडशिप देखो पहली तरह मजबूत नहीं है, नाजुक, इतना नाजुक फ्रेंड्स बोलते हैं हम लोग, लेकिन द ट्रस्ट इज गॉन, वो ट्रस्ट नहीं रहा है। फ्रेंड्स बोलते हैं हाँ ना, हंस रहे खा रहे, लेकिन द ट्रस्ट इज नॉट देयर, इतना डेलिकेट बन चुका है, फ्रजाइल इतना है हमारा, वो मजबूत नहीं रहा है। एंड सेम थिंग विद आवर चर्च, हमारा चर्च भी वो फेस कर रहा है। नॉट ओनली यूनिट चर्च ना, यूनिट चर्च के बारे में सिर्फ नहीं बोलो, आप अपना लोकल चर्च में जाओ, मेरे जब इवन आवर चर्च फेस अलग ओपिनियन की वजह से, अलग राय की वजह से, हमारे चर्च में अलग स्पिरिचुअल लाइफ में भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इसलिए आज हम कैसे करके हम एकता, हमारे बीच कैसे करके हम एकता ला सकते हैं। यहाँ पे हम जब एक्स की बुक में जाते हैं, एक्स चैप्टर 2 वर्स 42 में क्या बोला है, दे डिवोटेड देमसेल्व्स टू द अपोस्टल्स टीचिंग। ये एक्स के लोग क्या थे, वो वहाँ के लोग जो उनके अपोस्टल्स जैसे पास्टर रेवरेंड की तरह वो सिखाते थे, वो परमेश्वर के वचन में इतने डिवोटेड थे ना, पूरा अपना ध्यान
They were not searching for your personal opinion. वो अपना personal जो राय है उसमें डिपेंड नहीं थे, लेकिन जो परमेश्वर का वचन था वो उस पे परमेश्वर का वचन उनको और भी सुनने का मन था. They were craving, they were hungry, they were thirsty for the word of God. आज यहाँ पे हम लोग बैठे हुए कितने लोग हम लोग भूखे प्यासे हैं परमेश्वर का वचन सुनने के. आज यहाँ पे आप मेरा 15-20 मिनट का सर्मन यहाँ पे सुनोगे और कितने लोग जाके और भी यू भी थर्सडे आप जाके कितने लोग जाके और यूट्यूब में सर्मन लोग देखोगे. कितने लोग थर्सडे आप जाके अपना पर्सनल टाइम परमेश्वर का वचन में जाके पढ़ेंगे. How many of us are thirsty? हम लोग कई लोग नहीं करते ना. We don't have that hunger. हम जाना है चर्च में, सुनना है, जो सुनाया वो सुनेंगे, हम लोग उसी के हिसाब से चलेंगे. That's why हम क्या है, हम वीक बन जाते हैं. हम लोग क्योंकि हम लोग we have become so dependent. हम लोग किसी और पे ही डिपेंड करते हैं. अपना पर्सनल टाइम, अपना परमेश्वर के साथ अपना पर्सनल रिलेशनशिप बनाने के लिए हम लोग उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है हमें. When we look into the book of Acts, वहाँ पे लोग क्या थे, ये जब देखा तो हमारे चर्च का याद आ गया. It says that Acts के लोग अलग अलग कल्चर से आए थे लोग, people from different culture, people from different profession, और people from अपना अपना अलग अलग पर्सनालिटीज, उनका अलग अलग था. यहाँ पे भी हमारा चर्च में वही है ना, हम लोग डिफरेंट डिनोमिनेशन, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट पर्सनालिटीज, डिफरेंट भाषाएं हमारा अलग अलग है. तो एक भी शायद हमारे चर्च के लोगों के जैसे थे ना. और इट वॉज नॉट बिकॉज फॉर ऑफ यूनिटी इसीलिए नहीं था क्योंकि वो सब एक दूसरे की बात मानते थे. नॉट बिकॉज ऑफ दैट ना. वो लोग भी कभी कभी उनके बीच में डिसएग्रीमेंट होता था. उनके बीच में कभी कभी मैं बोलूँगा आज के डेकोरेशन के लिए हम लोग रेड कर्टन्स डालेंगे, कोई बोलेगा नहीं नहीं येलो डालेंगे, कोई बोलेगा नहीं 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 ब्लैक ठीक होगा ना. दे आल्सो हैव दिस एग्रीमेंट. बट क्या हुआ, अंडरस्टैंडिंग ना. अंडरस्टैंडिंग एक साथ आए और मिल के अच्छा देख के आगे पीछे देख के कौन सा बेस्ट रहेगा वही डाले ना. वही मतलब अंडरस्टैंडिंग होना है. दिस एग्रीमेंट. द चर्च ऑफ एक्ट वाज आल्सो नॉट परफेक्ट. वो भी परफेक्ट नहीं थे. दे वर नॉट परफेक्ट. बट यूनिटी के बारे में आज एक के चर्च के बारे में क्यों इतना हम बात कर रहे हैं, क्यों इतना बड़े बड़े चर्च में एक का एग्जाम्पल लेते हैं, क्यों? बिकॉज द बिलीवर्स, परमेश्वर ने यीशु मसीह उनके हृदय को बदल दिया ना. देयर हार्ट्स वर डिपेंडेंट ऑन गॉड. उनका हृदय बदल चुका था. इसलिए वो लोग क्या करते थे, एक दूसरे को समझते थे. ऐसा नहीं था कि मेरा ओपिनियन नहीं दिया तो मैं नहीं करूंगा ना. मैं चर्च में जाने से मेरा बात तो कोई भी नहीं लेता है इसलिए मैं चर्च नहीं जाऊंगा. हम वो नहीं कर सकते ना. बिकॉज हमारे हृदय, हम बिलीवर्स है, हम विश्वासी है. परमेश्वर ने यीशु मसीह ने हमारा हृदय को बदल दिया है. तो इसलिए हमें क्या करना, हमें नम्रता होना है. हमें आगे जाके किसी और का ओपिनियन भी लेना है ना, एक दूसरे का ओपिनियन भी लेना है. कभी कभी मेरा शायद मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा ओपिनियन चलता होगा ना, मेरा ओपिनियन चलता होगा, लेकिन कभी कभी क्या हो रहा है आपका ओपिनियन भी लेना है. इसी तरह से एक के चर्च में अलग अलग थे लेकिन वो भी एक साथ आए. यहाँ पे क्या बोला, परमेश्वर के एक का परमेश्वर के वचन पर आधारित होती है ना. परमेश्वर का वचन द्वारा आधारित होता है. हम लोग यहाँ पे कितने लोग हैं, अलग अलग टैलेंट है ना. अभी सिस्टर बेक और सिस्टर आरती, उन दोनों ने आज सुबह काम करते कितने जल्दी उन दोनों ने एक दूसरे को चैलेंज किया, मुझे पता भी नहीं चला ना. चैलेंज क्यों आप पता होने से मैं भी चैलेंज लेना था ना. मैं भी यहाँ पे आज चैलेंज हो गया, आप लोगों को मेरा चैलेंज दिखाना था लेकिन पता नहीं चला ना. लेकिन हम लोग यहाँ पे अलग अलग है. कोई मान लो यहाँ पे जाते हैं, कोई लोग देखने में आप लोग उनका साइज देखिए ना, उनको देख के इतना चुपचाप है, बात नहीं करते. उनको देख के आप सुंदरता तो कुछ भी नहीं करता. डांस करने वाले अलग सा टैलेंट है उनका ना, अलग अलग है. यहाँ पे सेम विद आवर ब्रदर्स अलग अलग है. तो हमारा डिफरेंस जो है वो हमें अलग डिवाइड नहीं करता. फॉर एग्जाम्पल हम लोग कोयर, हमारे चर्च भी कोयर कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने वाला है. तो क्या करते हैं, कोयर में हम लोग सिर्फ एसपी में गाना नहीं गाते ना. एसपी होता है और तो क्या बेस क्या क्या होता है ना, म्यूजिक का कुछ नॉलेज ज्यादा नहीं है लेकिन वो सब अलग अलग आते हैं. और एक क्या होता है आगे में जो खड़ा होता है कौन होता है, कंडक्टर ना, कोयर मास्टर. वो ये बोलेगा एक्शन तो हाई जाना होगा, शायद लो बोलेगा तो वो लो जाएगा, ऐसा मतलब भी था ऊपर नीचे. तो वो सब ये ऑल पार्टी है, ये एसपी और ये टेनर पार्टी है. तो ये सब अलग अलग जाएगा ना. लेकिन क्या होता है
जैसे वो कंडक्टर को फॉलो करेगा, अलग अलग आवाज होने से वो फ्लो में आएगा और सुनने में इतना सुंदर लगता है कि नहीं? लेकिन हम लोग नागालैंड के लोग तो मिजोरम और मणिपुर का लोग पूरा बिग फैन है ना। हम लोग बच्चे हम लोग इतना छोटे होते समय भाषा कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन हम लोग ये मिजो क्या कहता हम लोग कोयल का गाना लोग सुनते थे और बोल भी करेक्ट हो या ना हो हम लोग गाते थे। तो ऐसा अलग अलग से आपका कोई ऑल्टो सोप्रानो ये सब आके एक आवाज बन के कोयल मास्टर को फॉलो किया है, इसीलिए वो आवाज सुंदर आती है। हमारा अलग अलग है। See, our difference doesn't divide us, but all this come together and it makes a beautiful sound. ना वो beautiful sound उसी तरह हम विश्वासी लोग हम सब यहाँ पे अलग अलग है। जिसका मतलब ये नहीं कि मैं अलग है तो मैं अपना रास्ता जाएगा, वो अलग है वो अपना रास्ता जाएगा, ये नहीं है। लेकिन our main goal is to follow one Christ. ना जो परमेश्वर ने हमें बोला है, one Savior. Our goal is to follow that one Savior. वही है हमारा अलग अलग अपना कल्चर को, अपना पर्सनालिटीज को, अपना टैलेंट को लेके सब आके हम लोग मेन ग्राउंड पे खड़ा होकर एक ही रास्ते पे जाना, दैट इज द गोल। इसलिए हमारे जो डिफरेंसेस है वो हमें अलग नहीं करता है, लेकिन हमें आगे एकता में लाता है। यहाँ पे तीसरा हमने यहाँ पे क्या देखा कि द यूनिटी इज सीन इन सेल्फलेस लव। सच्चा एकता निष्कर्म प्रेम में दिखाई देती है। वर्सेस चैप्टर 4 का वर्सेस 32-35 में देखते थे हम लोग एक का चर्च लोग वो लोग इतना जेन्युइन था, वो देने में ना कभी कभी तो इसमें देखने में आया, हम लोग और भी ज्यादा हिस्ट्री में देखते थे तो क्या है, किसी ने अपना घर बार भी बेच दिया किसी और को मदद करने के लिए। आज यहाँ पे मैं बोलूंगी ओ मुझे बहुत मेरा घर नहीं है, मुझे इतना कौन यहाँ पे खड़ा होकर बोलकर मैं अपना घर बेच दूंगी तू तेरा बना, कौन बोलेगा? नो वन विल डेयर टू डू दैट, isn't it? No one will dare to do that. But if या एक के चर्च में आप लोग जाके देखो, someone even sold out their house to help someone in need. इतना generous थे वो लोग एक दूसरे को मदद करने में, किसी को भी कोई भी कमी का महसूस होने नहीं दिया। आज यहाँ पे आप लोग बैठे हो, आप महीने में कितना तनख्वाह खाए मुझे नहीं पता और मैं पर्सनली आप लोगों को पूछूंगी भी नहीं, बट यू नो योरसेल्फ। तो कभी कभी आपको नहीं पहुंचता, ऊपर नीचे होता होगा, लेकिन यू नो दैट यू आर ब्लेस्ड, इजंट इट? आपको पता है कि आप कितने आशीष हो। कोई लोग हाजिरा एक दिन का हाजिरा नहीं मिलता है तो दिन में एक बार खाने वाला भी है। दिमापुर पे जाके देखो ना, नॉर्थ ईस्ट दिमापुर में ज्यादा होता है वो भीख मांग के खाने वाला, जाके देखो कितने लोग थे। लेकिन आप और हम खाने के लिए मिल रहा है तो लगाने के लिए नया नया एवरी संडे नया नया लगा के आ रहे तो हम लोग है ना, how blessed are we? लेकिन हम लोग क्या है, we are living on generosity. हम लोग देख कर हम लोग देने में हम लोग कंजूसी कर रहे हैं ना। someone is in need. It doesn't have to be आपको ऐसा नहीं है कि आपको घर देना है, आपको हजार देके देना है। Sometimes even giving one tomato from your kitchen makes big difference, isn't it? मैं अभी हमारा ब्रदर हॉकी पर हमारा जन्म है, पूरा पड़ोसी ना, हम लोग कैसे पड़ोस में तो कभी कभी मुझे आज चटनी टमाटर की चटनी खाने का मन होगा ना, मुझे उसका क्रेविंग है, मेरे पास टमाटर नहीं है तो मैं जाके मांगी घुमाऊंगी एक टमाटर दे दो, वो देगा तो उसमें भी मदद करेगा कि मुझे जो खाने का मन था वो मुझे खाने को मिला है ना। आपके लिए सिर्फ एक टमाटर ही तो था, लेकिन मेरे लिए वो क्रेविंग था, उसने मेरा क्रेविंग को, मेरा भूख को, जो मुझे खाने का मन था वो बुझा दिया। एंड आई एम सो हैप्पी विद दैट ना। वो जो हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं ना, हम लोग नोटिस के लोग ज्यादातर हम लोग 10-20 रुपए हमारे अकाउंट में नहीं आते ना, 10 रुपए तो है, 100 रुपए तो छोड़ ना हम लोग, लेकिन वो 10-100 रुपए से हम लोग कितना डिफरेंस कर सकते हैं। द बुक ऑफ एक्स हम लोग लर्न करेंगे, हमें इससे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। उस समय में क्या होता था, उस समय में टेक्नोलॉजी कुछ नहीं था, माइक नहीं था, उस समय में प्रॉपर ऐसे बैठ के आराम से बैठ के प्रॉपर सर्विस नहीं होता था। वो लोग ऐसे घर में इकट्ठे होके, बाहर में इकट्ठे होके परमेश्वर का वचन सुनते थे। आप ऐसे सोचो तो यीशु मसीह ने जब उस सर्मन ऑन द माउंट दिया, 5,000 इतने हजार को बिना माइक के कैसे सर्मन सुनाया होगा, इतने लोग ने सुना, उसकी बात अलग है। आप दिन सोचो तो विदाउट माइक इतना दूर से कैसे आवाज पहुंचा होगा। अभी हम लोग इतने लोगों के लिए हम लोग माइक चला रहे ना, लेकिन हम लोग माइक यूज करें, लेकिन विदाउट टेक्नोलॉजी, विदाउट माइक, विदाउट प्रॉपर फैसिलिटीज
विदाउट प्रॉपर चर्च प्रोग्राम इतना फास्ट ग्रोथ क्यों था? क्योंकि उनके अंदर में प्यास था ना, परमेश्वर को जानने का भूख थी उनमें एकता थी, क्योंकि परमेश्वर ने उनका मन बदल दिया। देयर वाज यूनिटी। आज हमारे चर्च में कितने आप लोग सोच रहे होंगे ना, आज जाने वाला है हम लोग, क्या पता किसी के लिए यहाँ पे लाभ भी हो सकते हैं ना, कई लोगों को पता नहीं यहाँ कितने लोग हमारे जवान हो सकते हैं, किसी का फर्स्ट ग्रुप में आज से शक्ल भी नहीं देखेगा, बाय बाय भी नहीं बोल पाएंगे ना हम, और चले जाओगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे लास्ट में क्यों यूनिटी के बारे में, बिकॉज नाउ दिस इज नॉट द एंड, अब ये स्टार्टिंग होगा। आप जाओगे अलग से, फैमिली लोग भी आप लोग भी जाओगे घर में, नाउ यू गेट इन्वॉल्व इन योर लोकल चर्च, आप अपने लोकल चर्च में इन्वॉल्व होगे ना। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू बिकम द चर्च ऑफ एक्स। आपको ये चर्च बनना है, एक्स में आप जो चर्च होंगे, इट्स नॉट अबाउट बिल्डिंग ना, इतना समझ आंसर। आजकल हमारे सोसाइटी में देखो इतना बड़ा बड़ा चर्च बन रहा है ना, फॉरेन से भी इतना बड़ा बड़ा, सिटी से भी हमारे इतना छोटा छोटा टाउन में इतना बड़ा बड़ा। कल परसों एक बार देखा था, बहुत लंबा हो गया, फेसबुक में देखा था, मॉन में क्या मॉन टाउन में किसी ने कैप्शन में लिखा था कि टाउन से भी बड़ा चर्च बना है बोला, टाउन से भी बड़ा चर्च बना है बोला। हम लोग जिनेबोटो में देख सकते हैं ना, एशियन का ये मॉन और ये जिनेबोटो का बहुत जा है ना, तो बहुत बड़ा चर्च ही बोला है। बट हाउ मेनी ऑफ अस कैन गारंटी कि आत्मा भी उतना ही बच रहा है? हम ये बात नहीं, कितना लोग हम लोग गारंटी दे सकते कि बड़ा चर्च आत्मा भी बहुत बचा होगा? वी कैन नॉट गारंटी ना, क्योंकि हमारा सोसाइटी जो है हिपोक्रेट से भर गया है। हम लोग आज चढ़ जाएगा, दो बार चढ़ जाएगा, जब तक मैं आपका बात दूंगी, जब तक मैं आपका ओपिनियन दूंगी, जब तक मेरा दोस्त ना मेरे साथ चर्च में जा रहा है, तब तक जाना है। जब मेरा एक बात नहीं लेगा ना, जब मेरा एक दूसरे से थोड़ा मन मुटाव हो जाएगा, चर्च नहीं जाएगा। चर्च ठंडा पड़ गया है ना, ठंडा चर्च में नहीं पड़ा है, ठंडा हमारे हृदय में पड़ा है ना? हमारे अंदर में ठंडक पड़ी हुई, इसीलिए इट्स नॉट द बिल्डिंग दैट इज गिविंग अस द वर्ल्ड ना, चर्च नहीं है जो हमारे आत्मा को वो जगाती है, सब हमारा खुद का जो परमेश्वर से रिश्ता है वही हमें क्या कहते हैं, गर्म करती है ना, वही हमें परमेश्वर के वचन सुनने में हमें उत्सुक करता है। तो ठंडक चर्च में नहीं है, इस बिल्डिंग में नहीं है, हमारे हृदय के अंदर में है। आज हम खुद को क्वेश्चन करेंगे, हम लोग बाहर में बैठे समय कितने लोग वो एक्स का चर्च बना हुआ है? Let's question ourselves, ना? How many of us are like the church of X? बाहर में आजकल का मॉडर्न जमाना का चर्च तो बहुत है यार, ढूंढने का जरूरत नहीं है, आगे पीछे देखने का जरूरत है। हम खुद में भी हमारा मॉडर्न डेज का ये बिना आत्मा वाला, बिना पवित्र आत्मा का काम करने वाला चर्च हमें कई लोग हैं, लेकिन हम में कितने लोग हैं जो एक्स का चर्च है? हम खुद, आज हम बात करेंगे खुद के बारे में ना। सोचो, आप खुद से सवाल करो, हाउ क्विकली आर वी जजिंग ना, हाउ क्विकली आर वी फॉरगिविंग? हम कितने लोगों को इनकरेज कर रहे हैं चर्च में आने के लिए? कई लोग तो होता है, और कई लोग को हम देखिए, इफ यू डोंट वांट टू गो टू चर्च, कीप इट टू योरसेल्फ ना। आपका कुछ प्रॉब्लम होगा, पर्सनल प्रॉब्लम होगा, और मे बी यू वांट टू फाइट योरसेल्फ ना, आप खुद, आपका जो आत्मा में कमजोरी है, आप खुद यू वांट टू फाइट योरसेल्फ, डू इट योरसेल्फ, कीप इट टू योरसेल्फ, आप अपने आप में रखें। लेकिन हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारा ये दिमाग, हमारा ये सिस्टम, हमारा ह्यूमन, हमारा सिस्टम जो है, कई बार क्या होता है, हमारा साइकोलॉजी ये कुछ करता है तो वो करने का मन है, ये नहीं करता है तो मैं भी करने का मन है, हम वो बेक हो जाते हैं ना, तो इसीलिए वो नहीं कर रहा है। बट इवन इफ आई डोंट डू इनकरेज समवन ना, गो टू द चर्च, गो टू चर्च, चर्च में जाओ, क्योंकि कई लोग चर्च में पहली बार कब आते हैं? पहली बार चर्च में क्यों आते हैं? जब मैं बदलता हूँ, व्हेन आई गिव माय सेल्फ टू द लॉर्ड, जब मैं खुद को परमेश्वर को देता हूँ तब मैं आता हूँ। जब कोई मेरा दोस्त को देखे, ये तो मेरा दोस्त, इसका लाइफ सही जा रहा है, तो मुझे भी सही करना है, इसलिए मैं फॉलो करके जाती हूँ। तो हम लोग किसी का अच्छाई देखे, या फिर किसी ने मेरे ऊपर में अच्छा किया है, इसीलिए हम परमेश्वर को जानते हैं ना, पहचान में आता है। दुनिया लोग क्या है, मैं अभी इतना आप लोगों को श्रम दूंगी ना, आप लोगों को इतना श्रम दूंगी, आप लोग भूल जाओगे,
है कि नहीं? आप लोग भूल जाओगे। नेक्स्ट संडे में क्या पता मैं आगे आप लोगों को किसी को टॉपिक पूछ से क्या पता टॉपिक भी याद नहीं रहेगा, लेकिन मैं हफ्ते भर में कैसे मेरे लाइफ में चलूँ, यू लुक इनटू दैट। आप लोग देखोगे ना कि अच्छा पास्टर ने इतना प्रीच करता है, तो देखते हो वो कैसा है, उसका बात करने का तरीका कैसा है, उसका चलने का तरीका कैसा है, उसका पहनने का तरीका कैसा है, मे भी ये है। तो मेरा कोई कई लोग ये सर्मन को आप लोग इग्नोर कर सकते हो, सर्मन को इग्नोर कर सकते हो, झगड़े को इग्नोर कर सकते हो, लेकिन मैं जो अच्छा काम करके आप लोगों को दिखाऊंगी वो कोई भी इग्नोर नहीं कर सकेगा ना। आगे वो कुछ मुझे देगा, अच्छा काम करेगा, तो इवन इफ आई गो फ्रॉम हियर, मैं यहाँ से चले जाऊंगी तो भी आज ने तो मेरे लिए इतना अच्छा काम किया था, वो मैं इग्नोर जितना भी करूँ मैं वो इग्नोर नहीं कर पाऊंगी क्योंकि वो अच्छा काम किया है उन्होंने मेरे लिए ना। तो यही कई लोग हमें देखते हैं ना, हमारे ऊपर नजर रखते हैं। तो हाउ मेनी ऑफ अस, कितने लोग हैं जिनके अच्छे काम को देखते दूसरे लोग वो परमेश्वर का वचन ये बाइबल का वचन तो सही है बोल के इग्नोर नहीं कर पाते। लेकिन ये सवाल हम आज खुद को पूछेंगे। हम लोग एक्स का चर्च में हम लोग देखेंगे तो we see that the church of X was not perfect. Perfect नहीं था वो लोग भी ना, they had so many problems. आज यहाँ पे लोग कई लोग पढ़े लिखे, क्या पता उनके जमाने में पढ़े लिखे लोग कई लोग नहीं थे होंगे, तो जो थोड़ा पढ़ा लिखा वो लोग बोल समय जो थोड़ा कम पढ़ा लिखा था होगा वो लोग को समझ में नहीं आता होगा, नाराज भी होता था होगा कभी कभी, है ना। या फिर कोई कोई लोग बहुत हाई क्लास से होता था होगा और लो क्लास के नहीं भी होता था होगा उन लोगों का सोच। फिर भी क्या हुआ, इट्स टॉकिंग अबाउट द यूनिटी अगेन। और ये यूनिटी कहाँ से आया, क्योंकि उन्होंने अपने हृदय को परमेश्वर के हवाले किया, दे फुल्ली सरेंडर्ड इट टू द लॉर्ड। उन्होंने सरेंडर किया था, इसीलिए वो लास्ट में क्या हुआ, द पीपल केम टुगेदर ना, लोग एक साथ आए एंड दे सर्व गॉड टुगेदर ना, और चर्च इतना फास्ट ग्रोथ हुआ और लोग एक साथ आके प्रार्थना करते थे और वो लोग एक दूसरे को प्रेम दिखाता था ना, एक दूसरे से प्रेम करते थे वो लोग। आज हम में से कितने हैं यहाँ पे हमारे चर्च में, बाहर का चर्च कई बार बहुत तारीफ करती हूँ ना मैं आप लोगों का, यूनिट चर्च का मैं बहुत तारीफ करती हूँ, कई लोग में हम लोग बहुत अच्छे हैं। लेकिन आज ये सवाल पूछना चाहूंगी कि आप पर्सनली आप वो चर्च हो कि नहीं हो। मैं आपको जज नहीं करता क्योंकि सब मेरे लिए अच्छा है ना, मैं व्यवहार में किसी को मिलती सब मुझे अच्छे से बात करेंगे, है कि नहीं। आप लोग मुझे नीचा करके बात नहीं करोगे या फिर मैं आपको नीचा करके बात नहीं करूंगी, लेकिन खुद के अंदर में क्या है और खुद का रिलेशन परमेश्वर के साथ कैसा है और मैं खुद एक कैसा चर्च हूँ, वो हम सबको अपने आप बताएं ना, किसी को आगे बताने की जरूरत नहीं है। आप कुछ जाके कुछ हॉस्पिटल में जाके टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। You know yourself better than anyone. I know myself better than anyone. ना, हम खुद को पता है। इसलिए आज यहाँ पे पवित्र आत्मा को हमें इनवाइट करना है अपने जीवन में, every day of our life। हम लोग कमिटमेंट बोलते थे, एक बार कमिटमेंट कर दिया हो गया ना। हम लोग कहीं यूथ लोग हैं, हम लोग theologians है और या फिर मिशनर्स है, एवेंजलिस्ट है। हम लोग क्या करते हैं, एक बार कमिटमेंट, कई लोग है ना डाउन फॉर हम लोगों ने देखा है, एक बार कमिटमेंट कर देते हैं एंड देन वी फॉल बैक ना, क्योंकि वो जोश में आके करते हैं ना, होश खो देते हैं ना, और जोश में आके करते हैं, इसीलिए वो लोग फॉल बैक करते हैं। लेकिन एवरी डे कमिटमेंट होना चाहिए, एवरी डे हमें खुद को याद दिलाना चाहिए कि परमेश्वर ने किस के लिए हमें पुकारा, परमेश्वर ने हमें किस तरीके के विश्वासी बनने के लिए बुलाया है, किस तरीके के विश्वासी बनने के लिए पुकारा है। Even today, God is reminding us once again. और ये एक्स का चर्च द्वारा हम सभी को रिमाइंड कर रही हूँ कि आज भी जो एक्स के चर्च लोग एकता में थे, हमें भी वो चर्च बनना जरूरी है। तो आज यहाँ से हम लोग कितने लोग जाएंगे, हम लोग यहाँ से जाने से भी अपने अपने फेयरवेल स्पीच नहीं था, ओके, फेयरवेल स्पीच तो नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ से जाने से भी हम लोगों को एक्स का चर्च जैसा बनना है। आपका गाँव घर में जाके अलग सा चर्च बनना है ताकि कोई आपसे देख के सीख सके, हमें ओ ये एक्स का चर्च है बोल के हमें बोल सके, वो टाइटल दे सके बोल के। ये एक्स का चर्च वाला हम सभी को इंकरेज करिए। अगर बोल से भी कुछ भूल चूक हो गया होगा तो मुझे माफ कर दीजिए।